हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो फटाफट जो है मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे शेयर कर दूं कि क्या मार्केट 21,200 जा सकता है, और अगर जाएगा तो क्यों जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको इस रेंज का, ये जो यहाँ पे इसने लो बनाई थी 13 मई को 21,821, और जो इसने टॉप लगाई 23,110 बराबर, इसका अगर आप मिड पॉइंट निकालते हो तो बनता है 22,465। अब अगर मानो आज कल में या ये हफ्ते में मार्केट अगर 22,465 के नीचे क्लोज करता है तो इसका टारगेट निकल के आएगा 21,200। ठीक है, आइए आपके सामने ही जो है मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट कर ही सकते हो। 23,110 माइनस 21,821, फिलहाल हम ये रेंज पकड़ते हैं। इसका जो डिफरेंस आता है वो आता है 1279 पॉइंट का। इसको अगर आप 22,465 जो कि सेंटर पॉइंट है उससे माइनस करते हो तो 21,176 का आपको लेवल मिलता है। अब ये 21,176 क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 21,176 समवेयर इज 200 EMA। ये जो है 200 EMA जो है उसका लेवल बनता है 21,208। तो 21,176 कहीं ना कहीं जो है 200 EMA का लेवल बन सकता है। और मार्केट ने काफी समय से, इट्स मोर देन 6 मंथ्स, इट्स मोर देन 1 ईयर आई गेस, नॉट 1 ईयर बट एटलीस्ट 6 मंथ्स, 200 EMA को टेस्ट नहीं किया है। पिछली बार इसने 100 EMA को टेस्ट किया था और वहां से ये घूम गया था। तो क्या इस बार ये 200 EMA तक जाएगा, जो कि आता है 21,200, 21,176। तो ये एक लेवल बनता है। अब जिन्होंने भी सितंबर या दिसंबर की पुट ली है उनको बुकिंग कहाँ पे करनी है। देखिए, बुकिंग तो हम 19,500 पे ही करेंगे। अगर मानो फ्राइडे तक ये लेवल आता है 22,200 का, वैसे सिर्फ 500 पॉइंट दूर है, जो मुझे लगता है कि 500 में से 100-200 पॉइंट तो मुझे लगता है कि आज ही आना चाहिए नीचे। तो मे बी 570 550 तक मुझे लगता है कि निफ्टी आज नीचे आना चाहिए। अगर मानो फ्राइडे तक ये वाला लेवल अगर टेस्ट होता है 22,200, तो इंस्टेड ऑफ बुकिंग योर पुट, भले पुट का आपको प्रॉफिट उसमें 200 पॉइंट का मिले या 2,000 पॉइंट का मिले, 2,000 पॉइंट का मिले तो ऑफकोर्स आप बुक करेंगे ही, लेकिन 22,200 के आसपास अगर आपको कुछ करना है तो आप एक काम कर सकते हैं। एक दूर का जून महीने का कॉल ले लीजिएगा, भले 22,800 का लीजिए, 22,900 का लीजिए, जितना कम भाव में मिले उतना कम भाव का आप लीजिएगा, क्योंकि जो भी राइज आएगी वो फिर से 23,000 की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, वो पैसा गया समझ के ही आपको खेलना है। क्यों खेलना है? क्योंकि वी आर टारगेटिंग 21,200। जो आपका पुट आपने 23,000 के लेवल पे लिया है वो 22,200 के आसपास अच्छा खासा प्रॉफिट में ही होगा, लेकिन जैसे ही ये 22,000 का लेवल ब्रेक करेगा वो प्रॉफिट आपका डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएगा। और 21,200 आते आते हो सकता है कि आपका टारगेट आ जाए, मे बी आपका जो 300 350 वाला पुट था वो मे बी 1,502, 1,500 1,800 के आसपास एक बार आ जावे। ठीक है, तो कंसिडरिंग 21,200 एज अ टारगेट, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब 22,200 के आसपास निफ्टी आता है ये हफ्ते में, मे बी कल तक आवे, मे बी फ्राइडे तक आवे, तो आप यहां पर एक छोटा सा कॉल बाय करिएगा। पुट को कुछ मत करिएगा, पुट को बुक मत करिएगा। कॉल बाय इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कॉल में मुझे मोमेंटम थोड़ा सा कम लग रहा है, और पुट जो है जैसे ही ये इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा पुट में अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट होगा। और रही बात इलेक्शन रिजल्ट की, तो मैं उसी के लिए कह रहा हूं कि अगर रिजल्ट में कुछ पॉजिटिविटी होती तो मार्केट इस समय पे ऐसा बिहेव नहीं कर रहा होता। ठीक है, मार्केट देखिए कितने लंबे समय से इस राइजिंग वेज में अटका हुआ है। तो इस बार मुझे लगता है कि ये राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन ही आएगा। और दूसरी बात, अगर मानो मार्केट एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहा होता इलेक्शन से, तो ये जो गैप है यहाँ पे 20,000 के आसपास, जो 20,300 वाला जो गैप है,
ये सब जो है ना वो जनवरी फरवरी में ही मार्केट फिल कर देता। ठीक है, और अब इस वक्त जो है मार्केट जो ये मंदी दिखा रहा है उसके बदले में वो तेजी दिखा रहा होता, पर अब मार्केट ने ऐसा किया नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आउटकम डामाडोल है। और इसका एक और प्रमाण ये है कि आप अगर रिलायंस और अडानी के स्टॉक्स देखिए तो उन सारे स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी खासी और बड़ी वाली गिरावट ऑलरेडी पकड़ रखी है। अब देखिए, रिलायंस ने कल यहां तक जाने के बावजूद क्लोज इसने यहां पे किया। कल ये कहां तक गया था? 2957, और क्लोज कहां पे कर रहा है? 2912 पे। आज भी जो है ये गैप डाउन ही खुला है। अब क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन ये ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया, 2916 तक गया, लेकिन अब वापस से जो है 2896 तक आया है। उसके सामने आप किसी भी अडानी ग्रुप का स्टॉक देख देख लीजिए, सारे के सारे जो है अच्छे खासे गिरे पड़े हैं। तो चलो अब ठीक है, स्टॉक तो मतलब वैसे और भी मतलब सारे टूटे फूटे ही है, लेकिन इन दो सेक्टरों ने अच्छा खासा गेन किया था पिछले 10 सालों में। और अगर ये दो काउंटर में अगर कोई गिरावट आ रही है तो मुझे लगता है कि रिजल्ट पे इम्पैक्ट इसका आएगा, या फिर मे बी रिजल्ट का इम्पैक्ट इन पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिस इज ऑल को रिलेटेड। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आउटकम थोड़ा बहुत डामाडोल जैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें हमें देखिए, हमें आउटकम से मतलब नहीं है, कोई भी सरकार आवे अपने अकाउंट में पैसा आना आना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि 22,200 22,300 का लेवल जो है ये वीक में आ जाना चाहिए। और क्योंकि 465 के नीचे अगर मार्केट बंद करता है तो ऑब्वियसली उसके लिए 21,200 का दरवाजा खुल खुल जाता है, लेकिन 22,200 का लेवल कटने के बाद। ठीक है, क्योंकि 22,200 एक राइजिंग वेज का लोअर लेवल है, तो वो एक बार ब्रेक होगा। और मुझे लगता है कि ये जो है ये ब्रेक होगा इलेक्शन के दिन, यानी कि रिजल्ट वाले दिन। तो यहाँ पर पुट को प्रॉफिट में बुक करने की बजाय, हाँ, अगर आपके पास में मानो 5 लॉट हो तो आप 3 लॉट बुक करके 2 लॉट को रखिए। वैसे आप करिए। आपके पास अगर एक ही लॉट है या 2 लॉट है तो पुट को एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि वो हमारे वैसे भी सितंबर और दिसंबर की पुट है। आप जून का कोई एक छोटा सा कॉल ले लीजिएगा। अगर इलेक्शन के दिन अगर थोड़ा सा राइज भी आया तो कॉल में से आप फटाफट निकल जाइएगा और पुट को पकड़ के रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से यू कैन प्ले। तो मेरा जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी था वो यही है कि फ्राइडे के दिन अगर 22,200 का लेवल मार्केट में आता है तो एक 22,800 900 की एक छोटी सी जून की एक्सपायरी की पुट ले ली, अपना सॉरी कॉल ले लीजिए। एक ही लॉट लीजिए, ज्यादा हमें लेना भी नहीं है। और वेट फॉर 21,200। इनकेस अगर मंडे ट्यूसडे को हल्की फुल्की राइज आती है तो आप उसमें से निकल जाइएगा, लेकिन पुट दोनों ने 10 हाथों से पकड़ के रखी है फॉर द टारगेट ऑफ 19,500 एंड मच बिलो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल यही मेरा व्यू है। बाकी जैसे आपको सही लगे यू कैन गो अहेड। सीमेंस अच्छा खासा फिलहाल आया है डाउन, 1.25% नीचे है। ये मुझे लगता है कि दिन रहते रहते 7,000 का लेवल ब्रेक करना चाहिए। लेट्स सी। मैंने कल बैंक निफ्टी के लिए कहा था कि बैंक निफ्टी जो है 650, ये वाला लेवल। देखिए, ये सब जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये वाले लेवल के नीचे फिलहाल आया हुआ है, और अगर गिरावट में जरा सी बढ़त और आती है तो मुझे लगता है कि ये आज ही 48,200 250 के लेवल तक आ सकता है। तो ये सब आपको जो है हमारे टेक्निकल कोर्स में सीखने मिलता है कि भाई कौन से पॉइंट से कौन सा पॉइंट खींचा तो आपको एक ट्रेंड लाइन, एक एक क्या कहते हैं, पैटर्न, ये सब कुछ कैसे बनाते हैं ये सब आपको सीखने मिलता है। तो जो लोग भी हमारी ये कोर्स मटेरियल लेना चाहते हैं, 2,500 का रेट होगा, तो मुझे फटाफट व्हाट्सएप करके यू कैन गेट एनरोल फॉर दैट। 10
जून तक वो रेडी हो जाएगा, तो मे बी 10 जून या उसके एक आध दिन आगे पीछे आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। और जो लोग भी हमारे टिप सर्विस में आना चाहते हैं तो 9082503553 पे ही आपको व्हाट्सएप करना है। 2 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की सर्विस आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके पास में है। अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हो तो मेक श्योर अगर आप ज्वाइन करने वाले हो तो ही व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। एंड और मैं क्या कह रहा था, आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो और आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। ये तीनों चीज होगी तो मेरी तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। हाय हेलो ये सब मत करिएगा। चलिए देखते हैं अब मार्केट नीचे में कितना जाता है और कौन कौन से लेवल हमें दिखाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब सीधा जो है 3 बजे के बाद मिलेंगे, और अगर 3 बजे तक अगर यही माहौल रहा तो ठीक, देखते हैं। वरना आफ्टर 3 जो है हम आफ्टर मार्केट क्लोज वी विल टॉक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।